उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार के आते ही पिछले कई कार्यों को फिर से नई रफ्तार मिल गई है। इस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का हस्तांतरण होगा और अयोध्या में एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से यह जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लीज पर दी जाएगी। श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या के लिए राज्य सरकार ने 317.855 एकड़ भूमि खरीदी है। अब इस जमीन का नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच लीज एग्रीमेंट किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या में 525 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का काम होगा। इन दिनों काफी तेजी से ये काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे इस एयरपोर्ट पर पहले चरण में A321 और दूसरे चरण में कोड EB 777.300 श्रेणी के विमानों का संचालन शुरू किया जाएगा। तो अयोध्या में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसको लेकर लीज पर जमीन दी जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये जमीन लीज पर दी जाएगी। 525 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट तैयार होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह एग्रीमेंट होना है। तो 525 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा। तो अयोध्या में यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होना है। तेजी के साथ एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वासुदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अवनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले वासुदेव का रुख करेंगे। अयोध्या से वासुदेव हमारे साथ हैं। वासुदेव, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है उसका कार्य भी तेजी से चल रहा है और आज एक एग्रीमेंट भी यहाँ पर होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट होने वाला है। क्या कुछ जानकारी? जी सर, बताना चाहूँगा साहिल की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने वाला है और काफ़ी हर्ष लोगों में है कि जल्द ही हम लोगों को यहाँ से हवाई सफ़र करने का अवसर मिलेगा। देश विदेश की भक्त भीड़ यहाँ पे आएंगे और अयोध्या रामलला का दर्शन करेंगे। सुगमता भी होगी, आसानी भी होगी और प्रशासन जो विभाग का है इसके लिए जमीन भी क्रय कर चुका है। पहले कुछ अड़चने रही, यहाँ के किसान जमीन नहीं दे रहे थे जिसके चलते काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ के चलते जमीन क्रय कर ली गई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है हवाई उड़ानें भरेंगी और अयोध्या वासियों को इसका लाभ मिलेगा। देश विदेश के जो भक्तगण है उनको भी लाभ मिलेगा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो निर्माण की प्रक्रिया है वह लगभग शुरू हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही लोगों को इसको लाभ मिलेगा। पहले यह चर्चा रही कि जो विधानसभा का चुनाव है उसके पूर्व भी इसका उद्घाटन भी हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया होती वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोगों को इसका लाभ मिलेगा और जो एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार होगा। जी, अवनीश हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम है वो बदस्तूर जारी है, लगातार तेजी इस काम में यहाँ पर बढ़ती जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं और आज जिस तरीके से ये बड़ा एग्रीमेंट एयरपोर्ट को लेकर होने वाला है, ज़मीन जो है वो लीज पर दी जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा सक्रियता यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी देखने को मिल रही है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 12 बजे का वक्त होगा जब 5 कालिदास मार्ग आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये लीज एग्रीमेंट होगा। तो नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच ये लीज एग्रीमेंट होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 317 करोड़ रुपए से अधिक का ये माफ करिएगा एकड़ भूमि के लिए ये एग्रीमेंट होना है। तो साफ है कि अयोध्या के विकास को लेकर खाका खींचा जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने इस पर अपना फोकस
फोकस रखा है और उसी के तहत श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उसी के साथ वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जब देश विदेश से वहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। और उसी का नतीजा है कि आज लीज एग्रीमेंट के दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और अयोध्या की जो विकास हो रहा है, जो एयरपोर्ट का काम हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उस दौरान दोनों पक्ष के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मंशा जाहिर करेंगे और साफ है कि 5 साल में एजेंडा रहा है कि अयोध्या का विकास किया जाए। उसके बाद अब 5 साल हैं जब अयोध्या में चबूतरे का निर्माण हो चुका है, भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं एयरपोर्ट हो या रोड कनेक्टिविटी हो या बस कनेक्टिविटी हो, तमाम जो बुनियादी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा किया जाना जरूरी है। तो इसी क्रम में ये काफी अहम कड़ी माना जा रहा है और इसी को लेकर आज 12 बजे का वक्त है जब इस कार्यक्रम में तमाम अफसर मौजूद होंगे, लीज एग्रीमेंट होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों से वार्ता करेंगे और तेजी से विकास कार्य करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। वासुदेव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासुदेव, क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये लीज एग्रीमेंट होने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी सर, जो कार्यक्रम है ये सब लखनऊ में है। यहाँ पे जो है प्रक्रिया जो चल रही निर्माण की वो काफी तेजी से चल रही है। भूमि यहाँ पे क्रय कर ली गई है और जितना भी हरसंभव प्रयास हो सकता है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाए ताकि देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे आ सके और अयोध्या जो एक पर्यटक नगरी है, धार्मिक नगरी है, यहाँ पे आके दर्शन पूजन कर सके। और ये जाहिर सी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से अयोध्या की आर्थिक दशा जहाँ सुधरेगी, वहीं देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी काफी शुभमता होगी। और इस एयरपोर्ट के बनने से अयोध्या के साधु संत भी काफी हर्षित हैं कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो आवागमन बहुत सुगम हो जाएगा और देश विदेश से अयोध्या जुड़ जाएगी और देश विदेश के जो राम भक्त हैं अयोध्या आकर भगवान रामलला का, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी का, कनक भवन का दर्शन पूजन कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। वासुदेव, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से जब एयरपोर्ट का कहीं पर निर्माण होता है और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है तो रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ते हैं। और जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो इसी कवायद में जुटी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ पर युवाओं के लिए उपलब्ध कराए जा सकें और उसी कड़ी में कई सारे योजनाएं भी यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। तो अब एयरपोर्ट के बनने से कितना फ़ायदा रोजगार के मद्देनज़र यहाँ पर लोगों को मिलने वाला है? ये सर बताना चाहेंगे, जिस दिन ये एयरपोर्ट बन जाएगा उस दिन यहाँ के युवाओं को काफी रोजी रोजगार मिलेगा। और साथ ही बता दें, जब से यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का, तब से यहाँ की आसपास की जमीनें जो है उसका 4 गुना दाम बढ़ गया है और आसपास का जो भी अर्थव्यवस्था है काफी सुदृढ़ होता नजर आ रहा है। अयोध्या में जब से रामलला का मंदिर बन रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। खासकर यहाँ का जो गाइड महकमा है, अन्य लोगों का है, काफी लाभ हो रहा है और हजारों लोगों को रोजी रोजगार मिला है। और उम्मीद जताई जा रही है जिस दिन हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा उस दिन हजारों की संख्या में युवाओं को, जो यहाँ के बेरोजगार हैं, उनको भी रोजी रोजगार मिलेगा और आर्थिक संपन्नता भी अयोध्या में सुदृढ़ होगी। जी वासुदेव, वहीं अगर बात की जाए अयोध्या की, तो जिस तरीके से अयोध्या को एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर बात की जाए तो अयोध्या का विस्तारीकरण यहाँ पर किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है तो देश विदेश से लोग यहाँ अयोध्या पहुँचते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के लिए लोग पहुँचते हैं। तो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा तो सीधा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए भी खासा सुविधा यहाँ पर हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अगर बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण ये पूरा प्रोजेक्ट है? ये सब बताना चाहेंगे, जो एयरपोर्ट है और ये रामलला है, दोनों का एक दूसरे से सीधा सा कनेक्शन है। 2023 में रामलला का भव्य दिव्य मंदिर 1 मंजिला बनकर तैयार हो जाएगा और इसके साथ ही जो ये एयरपोर्ट की प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, वो भी उसी के साथ लगभग तैयार हो जाएगी। और 2023 में 1 मंजिला जहाँ रामलला का मंदिर बनकर तैयार होगा वहाँ एयरपोर्ट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। हवाई जहाजें यहाँ से उड़ाने भरेंगी, देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे, रोजी रोजगार जहाँ बढ़ेगा, वहीं अयोध्या की जो आर्थिक स्थिति है काफी सुदृढ़ होगी। और बता दें कि इसके साथ ही अन्य तमाम प्रोजेक्ट यहाँ पे अयोध्या में चल रहे हैं।
ताकि अयोध्या को सजाया जा सके, संवारा जा सके और पर्यटकों जो बाहर से आ रहे हैं पर्यटक उनको भी लाभान्वित किया जा सके। खासकर योगी सरकार जो है अयोध्या के प्रति एकदम समर्पित दिख रही है। अयोध्या का चौमुखी विकास करने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। खासकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या महीने 2 महीने में 1 बार 2 बार जरूर आते हैं, अयोध्या दर्शन पूजन करते हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक मीटिंग करते हैं। अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, तमाम यहाँ पे प्रोसेस में बड़े बड़े होटल भी हैं और ये जब सब बनके तैयार हो जाएंगे तो काफी संख्या में जहाँ यहाँ रोजी रोजगार मिलेगा, वहीं बाहर से आने वाले देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी अच्छी सुख सुविधाएं मिलेगी, जिसके चलते अयोध्या आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ नजर होगी। लेकिन जो ये हवाई अड्डा है जब ये बनकर तैयार होगा तो उसके आसपास काफी रोजगार की दुकानें जहां खुलेंगी वहीं युवाओं को भी काफी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।